हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी आसान है और एग्जामिनर इससे बहुत प्यार करता है तो पूछ लेता है। तो आप पेन कॉपी लेके बैठना और जो चीज़ समझ में आए उन्हें पेन डाउन करना, ठीक है। तो समझते हैं सेल्फ इंडक्शन क्या है। मैंने यहाँ पे दो सर्किट लिए हैं और दोनों सर्किटों में क्या लिए हैं, दो कुंडलियाँ हैं, कुंडली वाले सर्किट हैं, ठीक है। अपने आप में ये बैटरी है और ये वाला जो स्टूडेंट सिंबल है ये है आपका धारा नियंत्रक का। इस बैटरी के पॉजिटिव वाला ये है, इधर नेगेटिव। तो धारा वैरी है इसमें, मान के चलो आई। इसे क्या कहेंगे, मुख्य धारा। स्टूडेंट हम जानते हैं अगर धारा वैरी है सर्किट में तो सर इस धारा की वजह से इस कुंडली में से धारा अगर बह रही है तो धारा की वजह से क्या उत्पन्न होता है सर, चुंबकीय क्षेत्र। और अगर चुंबकीय क्षेत्र सर इस कुंडली से गुजरेगा तो इस कुंडली से जुड़ा हुआ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, फाई। सर धारा है, धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से क्या होगा, फाई। अगर इस धारा को मैं स्टूडेंट बढ़ाऊं तो देखने में आया कि सर्किट के अंदर एक और धारा उत्पन्न हो जाती है। धारा कैसे उत्पन्न हुई होगी सर, पहले ईएमएफ उत्पन्न हुआ होगा और सर्किट क्लोज है तो ईएमएफ की वजह से क्या आई होगी, धारा। तो स्टूडेंट धारा जब बढ़ाते हैं तो यहाँ पे एक धारा उत्पन्न हो जाती है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो मुख्य धारा की क्या होती है, विपरीत होती है। यानी हमेशा जो प्रेरित धारा है वो मुख्य धारा का क्या करती है, विरोध करती है। तो समझते हैं ज़रा इसकी डेफिनेशन को। जब आप किसी कुंडली में बहने वाली धारा को बदलते हैं तो उसी कुंडली में स्टूडेंट एक प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल को क्या कहेंगे आप स्टूडेंट, विद्युत वाहक बल होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। अगर ईएमएफ उत्पन्न हुआ तो स्टूडेंट क्या हुई होगी, उत्पन्न धारा हुई होगी। और ये जो धारा होती है, धारा जो होती है ये हमेशा मुख्य धारा का क्या करती है, विरोध करती है। प्रेरित ईएमएफ की वजह से धारा यानी ये वाली प्रेरित धारा ये क्या करेगी, इस मुख्य धारा का विरोध करेगी। ऐसे ही अगर आप धारा घटाते हो, अगर आप स्टूडेंट धारा घटा रहे हो तो ये इसके साथ बहेगी, प्रेरित धारा ऐसे होगी। सिंपल सी बात है। अगर आप दौड़ते हो और आपको कोई रोके तो इसका मतलब वो विरोध कर रहा है रोकने का, और आप रुकना चाहते हो और कोई हाथ पकड़ के आपको दौड़ाए तो वो फिर भी विरोध कर रहा है आपका। आप रुकना चाह रहे हो, वो दौड़ा रहा है तो विरोध, आप दौड़ रहे हो वो रोक रहा है तो विरोध। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से स्टूडेंट समझ में आ गई होगी। बहुत आसान डेफिनेशन है, आप इसको करके आना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट की, स्वयं प्रेरण गुणांक की। हमें पता है कि सर फेरे इसमें कितने, मान के चलो n है, और एक फेरे से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है सर, n फेरे, और फ्लक्स कितना है सर, फाई। तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो होगा n फाई, और ये n फाई होता है सर धारा के अनुक्रमानुपाती। क्योंकि आप जितनी धारा बढ़ाओगे उतना ही प्रत्येक फेरे से फ्लक्स बढ़ेगा। तो सर धारा डायरेक्ट किस पे असर पड़ेगा, n फाई पे। तो n फाई, जहाँ n फाई को क्या कहते हैं स्टूडेंट, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। तो स्टूडेंट ये अपने आप में ऐसा है, और हम जानते हैं सर जब कोई अनुक्रमानुपाती खुलेगा तो यहाँ पे एक सिंबल जरूर आता है, वो है L। तो स्टूडेंट L बराबर कितना आ गया, n फाई ओवर बटे I, ठीक है। जहाँ L बराबर क्या है स्टूडेंट, अन्योन्य वो स्वयं प्रेरण गुणांक। क्या है, स्वयं प्रेरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। अच्छा सर, तो इसकी स्वयं प्रेरण गुणांक की परिभाषा कैसे लिखोगे आप, एग्जाम में आ जाए तो यदि आप I बराबर कितना कर लो, 1 एम्पियर कर लो स्टूडेंट। तो सर I बराबर अगर 1 एम्पियर है तो L बराबर हो जाएगा n फाई। तो कैसे लिखोगे, आपको लिखना है यदि किसी परिपथ में बहने वाली धारा एकांक हो या 1 एम्पियर के हो तो उसमें जो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होती है वही स्वयं प्रेरण गुणांक के बराबर होती है, वही स्वयं प्रेरण गुणांक होता है। यदि किसी सर्किट में बहने वाली धारा एकांक है तो फ्लक्स में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या स्वयं प्रेरण गुणांक कहलाती है, ठीक है। इसका मात्रक याद रखना है स्टूडेंट, मात्रक क्या होता है, हेनरी, मात्रक हेनरी। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। डियर स्टूडेंट, इसके अतिरिक्त आपको दो चीज़ें और याद रखनी है।
एक समतल कुंडली का स्वपरिमाण कितना होता है और एक परिनालिका के कारण कितना होता है स्वपरिमाण। ये 2 क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल में। तो समझते हैं समतल कुंडली की बात करते हैं, इसके लिए स्वपरिमाण कितना होता है। तो स्टूडेंट, अगर हमारे पास एक समतल कुंडली है और इसकी त्रिज्या मान के चल रहे हैं हम r, तो इसके कारण आप निकाल चुके हो जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आता है वो आता है सर v बराबर म्यू नॉट एन आई वटे सर 2r। डियर स्टूडेंट, जहाँ स्मॉल n जो है वो है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, पर अपने को क्या चाहिए सर, टोटल फेरों की संख्या। देखो तो इस n की जगह क्या कर सकता हूँ मैं, म्यू नॉट कैपिटल एन आई बटे 2r। ये कुंडली में टोटल फेरों की संख्या है आपकी कैपिटल N, ठीक है, कैपिटल N टोटल कुंडली में फेरों की संख्या। हम B जानते हैं, हमें चाहिए सर L। तो L बराबर हमें पता है सर, L बराबर होता है एन फाई बटे कितना सर I, और N बटे I, और सर फाई की जगह होता है BA। क्या होता है BA। तो वैल्यू लगा दो आप N बटे I, B की वैल्यू लगा दो, V की वैल्यू ये रही। तो V की वैल्यू आपकी पूरी लगा देते हैं इसमें, म्यू नॉट एन आई बटे 2r, और आपका क्या बचा सर A। तो ये हो जाएगा आपका I से I ख़त्म, तो सर म्यू नॉट एन स्क्वायर बटे 2r, और ये होता है सर पाई r स्क्वायर। क्योंकि कैसी है, वृत्ताकार कुंडली होती है, ये कुंडली ऐसे नहीं ऐसे रखी होती है, ठीक है। ये लग रही होगी सर ये तो इलिप्स बना रखा आपने, नहीं इलिप्स नहीं है, वृत्ताकार कुंडली होती है, ऐसे दिखाते हैं ना, तो ये ऐसे दिखती है। तो एक r से r कट जाएगा, तो स्टूडेंट बचा म्यू नॉट अपॉन 2 आई एन स्क्वायर, और आपका आई से तो आई कट ही गया था, और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा, ठीक है। और देख लेना जो भी बचा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो भी है ठीक है। आप एक चीज़ देखो, L जो है यहाँ पे ये सब क्या है, कांस्टेंट है, सब क्या है सर कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो L है वो एन स्क्वायर के क्या आ रहा है, अनुक्रमानुपाती। क्या आ रहा है, अनुक्रमानुपाती। आपके फेरों की संख्या डबल हो रही है, तो स्वपरिमाण गुणांक कितना हो जाएगा उसका 4 टाइम, है ना, कितना हो जाएगा 4 गुना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक और पूछा जाता है परिनालिका का, कोई कुचालक छड़ लेते हैं इस तरीके से और स्पेशर इस तरीके से लपेट देते हैं। तो यहाँ पे जो फेरों की संख्या लेते हैं वो टोटल लेके चल रहे हैं हम कैपिटल N, ठीक है, और लंबाई कितनी लेके चल रहे हैं स्मॉल l, ठीक है। तो हमें पता है सर अगर L लंबाई में कितने N फेरे हैं, तो सर एकांक लंबाई में स्मॉल n से तो N बटे L। यदि L में कितने कैपिटल N, तो एकांक लंबाई में N बटे L, और उसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, स्मॉल n से। तो हमें निकालना सर L बराबर होता है सर एन फाई बटे I, और सर N बटे I, फाई की जगह सर क्या लेना है VA। तो L N बटे I, ये आपका V कितना होता है परिनालिका का, म्यू नॉट, परिनालिका की वजह से क्या होता है V बराबर स्टूडेंट म्यू नॉट एन आई। तो लगा दो अपना इसकी जगह, B की जगह म्यू नॉट एन आई, और ये A अलग, L N बटा I, म्यू नॉट N की जगह क्या है कैपिटल N बटे L, I है ही और A। तो I से I कटी जाएगा स्टूडेंट, तो L बराबर म्यू नॉट अपॉन L, और ये कितना हो जाएगा N स्क्वायर और A। यहाँ भी आप ध्यान से देखो तो L जो है वो फ्लक्स ग्रंथ जो आपके फेरे हैं उसकी संख्या का स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती। तो आपको याद रखना है यहाँ फेरे भी क्या है, इसी तरीके से सेम यहाँ भी। इसमें एक चीज़ और याद रख सकते हैं आप, देखो L बराबर म्यू नॉट अपॉन L N स्क्वायर और A। म्यू नॉट की अगर यहाँ से मात्रक की बात करें तो N का ये अपने आप में अचर हो गया, इसका कोई मात्रक नहीं, इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर से मीटर खत्म। तो यहाँ से म्यू नॉट का जो मात्रक आ सकता है इसका हेनरी होता है, और सर ये मीटर स्क्वायर, मीटर तो प्रति क्या आपका मीटर। तो आप याद रख सकते हो जो म्यू नॉट का मात्रक होता है वो होता है हेनरी पर मीटर भी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।